हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो बेसिकली आज जो मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग जॉब मार्केट एंड वेरी स्पेसिफिकली आईटी जॉब मार्केट। आईटी जॉब मार्केट आज के दिन में कनाडा में कैसा है, दैट इज़ टुडेज टॉपिक। मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ एंड मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो मेरे चैनल में तो शायद आप लोगों को पता है कि मैं आईटी में काम करता हूँ और मैं अभी हैलिफैक्स में हूँ लास्ट 1 साल से। और बेसिकली अभी जो मार्केट था अभी डिसीजन का मार्केट था, ठीक है। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 6 महीने पहले शायद कि डिसीजन के मार्केट में कनाडा का हाल क्या है। और अगर आपको पीआर मिल चुका है या अगर आपको ओपन वर्क परमिट मिला है या अगर आप कनाडा में आने के बारे में आप सोच रहे हो तो रिसेशन के मार्केट में आप आओगे तो हाउ यू कैन सर्वाइव। तो वो वीडियो आप मेरा देख सकते हो, वो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो बेसिकली आज जो मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी मार्केट कैसा है, ठीक है, और जॉब मिलना कितना ईजी है और इंडिया के साथ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मैं आपको आज वो बोलने वाला हूँ, ठीक है। अगेन ये जो वीडियो है ये टोटली उन लोगों के लिए है जो लोग आईटी प्रोफेशन में हैं। दूसरे प्रोफेशन का बात मैं दूसरे वीडियो में बोलूँगा, आज सिर्फ आईटी के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंडिया में। मैं जब था मैं 4-5 बड़ी कंपनी में स्विच कर चुका था और कभी भी इंडिया में स्विच करता था तो इंडिया में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि कभी भी मैं जब भी स्विच करता था तो 2-3-4 ऑफर होता था। क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में नोटिस पीरियड बहुत ज़्यादा है। किसी कंपनी में 3 मंथ का मतलब 90 डेज़ का है, किसी कंपनी में 60 डेज़ का है, 30 डेज़ का भी है एक बड़ी कंपनी में। तो क्या होता है कि आपके पास अगर एक ऑफ़र होता है, जैसे मान लो आपके पास मान लीजिए 20 लाख का एक ऑफ़र है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपके पास 20 लाख का ऑफ़र है तो ऑफ़र मिलने के बाद जब आप रेजिग्नेशन डालते हो अपने कंपनी में तो उस टाइम भी आपके पास कॉल आता रहता है, राइट, कोई ना कोई कंपनी से। और दूसरा कंपनी अगर आपको 25 लाख ऑफ़र करे, 30 लाख ऑफ़र करे तो ऑब्वियसली आप तब सोच में पड़ जाते हो, राइट, कि ज़्यादा पैसा हर किसी को पैसा चाहिए। तो ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे मेन डिफरेंस यही है कि वहाँ पे नोटिस पीरियड बहुत ज़्यादा है। तो उसके वजह से आपको जॉब हंट करने का टाइम मिल जाता है, ठीक है। और कंपनी भी वहाँ पे जो है इंडिया में, वो लोग भी ऐसे कैंडिडेट को ही ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अलग बात है कि जब आप उसी कंपनी से रिलीज़ मांगोगे जल्द से जल्द वो लोग नहीं देगा। अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तब भी वो आपको रिलीज़ नहीं देगा। मैंने ऐसे अपने दोस्त लोगों को देखा कि रेजिग्नेशन के बाद जो 90 डेज़ का नोटिस पीरियड है, अगर उस बंदे के पास उस टाइम अगर प्रोजेक्ट नहीं भी था, वो बेंच में बैठा था, तब भी उसको 90 डेज़ ही उसको रिलीज़ मतलब 90 डेज़ ही उसको नोटिस सर्व करना पड़ा। तो ऐसा एग्जांपल बहुत है। तो एनीवे, तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि इंडिया का ये है, इंडिया में एक अच्छी बात है कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, कंपनीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप एक ऑफ़र नहीं भी लेते हो तो आप आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, 3-4 ऑफ़र होता है, उसमें से किसी एक ऑफ़र आप लेते हो। इसका प्रॉस भी है, कॉन्स भी है, राइट। प्रॉस ऐसा है कि आप ज़्यादा नेगोशिएट कर सकते हो, सैलरी आप ज़्यादा ले सकते हो एंड आपके पास ऑप्शंस होता है कौन सी कंपनी ज्वाइन करना है, कौन सी स्किल सेट में ज्वाइन करना है, कौन सी डेजिग्नेशन या रोल पे ज्वाइन करना है। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, राइट। ऑन द अदर हैंड कंपनी के साइड से अगर आप सोचेंगे तो वो दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज वो भी आपके ऊपर जो इंटरव्यू करते हैं या इन्वेस्टमेंट जो भी होता है वो यही सोच के करते हैं कि आफ्टर 60 डेज़ और 90 डेज़ यू विल जॉइन, बट एट लाइक ना लास्ट में आके जब आप उस कंपनी को माना करते हो तो उसको फिर से रिसोर्स हंट करना होता है, राइट। तो मैं तो बोलूँगा कि इसमें एम्प्लॉयर का ज़्यादा मतलब नुकसान ज़्यादा है और जो एम्प्लॉई है हम लोग जैसे सेल्फिश एम्प्लॉई टू बी वेरी फ्रैंक, इन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो एनीवे, सो दैट इज़ इंडिया। तो ये कनाडा में क्या है, कनाडा में शायद आप लोगों को पता है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो आपका जो नोटिस पीरियड है दैट इज़ 15 डेज़, ओके, दैट इज़ 2 वीक्स। तो अगर आप इंडिया से यहाँ पे ट्रैवल करते हो किसी कंपनी के होके ऑन अ डेपुटेशन और ऑन ए क्लोज्ड वर्क परमिट, और क्लोज्ड वर्क परमिट
जब आपका होगा तब तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि क्लोज्ड वर्क परमिट मीन्स आप उस कंपनी के साथ यू आर टाइड टोटली, एंड वो कंपनी जब तक आपको एम्प्लॉयमेंट देगा तब तक ही आप यहाँ पे रह सकते हो। अगर आपका जॉब चला जाता है या अगर वो कंपनी आपको प्रोजेक्ट से रिलीज़ कर देता है, दूसरा प्रोजेक्ट अगर आपको नहीं मिलता है, आपको मैंडेटरी आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। और इंडिया वापस जाने के बाद देन अगेन यू आर ए इंडियन एम्प्लॉई, दैट इज़ फॉर क्लोज्ड वर्क परमिट। लेकिन अगर आप पीआर में आते हो या ओपन वर्क परमिट में अगर आप यहाँ पे आते हो या क्लोज्ड वर्क परमिट में यहाँ पे आने के बाद मान लो आपको पीआर मिल चुका है, ओके, इन दैट केस आप ऑटोमेटिकली आप कैनेडियन एम्प्लॉय बन जाते हो। अगर आपको पीआर मिल जाता है, लाइक अगर आपका रेसिडेंसी स्टेटस कंपनी के ऊपर अगर डिपेंड नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली यू आर एन कैनेडियन एम्प्लॉय, और एक कैनेडियन एम्प्लॉय को जो जो बेनिफिट्स मिलता है आपको सभी बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन एक कैनेडियन एम्प्लॉय के लिए है वो आपके लिए भी लागू होगा। लेकिन हो सकता है कि आप इंडिया से किसी इंडियन एम्प्लॉयर के होके आप यहाँ पे आए हो, आपका ऑफिशियल नोटिस पीरियड 3 महीना या 2 महीना था जब आप इंडिया में थे, इंडिया से आप यहाँ पे आए थे क्लोज्ड वर्क परमिट में, तब भी आपका सेम नोटिस पीरियड है। लेकिन अगर आपको पीआर मिल चुका है देन दैट्स द डिफरेंस स्टोरी, देन यू विल बी काउंटेड एज अ कैनेडियन एम्प्लॉय, ठीक है। आपको कोई भी मतलब मैं सिचुएशन बोल रहा हूँ कि आपका पीआर मिलने के बाद यहाँ पे आप अगर आपको दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है और अगर आप अपने कंपनी को छोड़ना चाहते हो देन आपको कोई मतलब फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको 2 महीना या 3 महीना नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। यू आर फ्री टू गो विद इन 2 वीक्स, ठीक है। आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि बॉस यू नीड टू स्टे हियर फॉर 1 मंथ और वॉट एवर द टाइम इज, राइट। बट दैट इज़ अ डिफरेंस थोड़ी कि आपका एक गुडविल बन जाता है, राइट। एक कंपनी के साथ आप जब बहुत दिनों से काम करते हो, लोगों के साथ जब आप बहुत दिन से काम करते हो तो आप अचानक आप छोड़ नहीं पाते हो, राइट। या आप छोड़ना सही भी नहीं है, राइट। आपके ऊपर एक डिपेंडेंसी होता है, तो दैट इज़ अ डिफरेंस स्टोरी। बट ऑन पेन एंड पेपर यू आर गुड टू गो विद इन 14 डेज, ओके, विद इन 2 वीक्स। सो दैट इज़ कनाडा, ओके। और कनाडा में क्या है कि देखिए अगर आपको किसी कंपनी में मौका मिलता है और अगर आपका नोटिस पीरियड अगर 14 डेज़ का है देन ऑब्वियसली 14 डेज़ में आपको फिर से नया कंपनी आप हंट करोगे, आपको फिर से नया ऑफर मिलेगा, उसका पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि विंडो इंडिया में क्या है, इंडिया में 3 महीने आपका नोटिस है, आपके पास 3 महीना टाइम है, ठीक है। आपने फिर से इंटरव्यू दिया, आपको कोई एक कंपनी में आपको मिल गया बेटर सैलरी पे, लेकिन यहाँ पे 2 वीक का जो नोटिस पीरियड है, 2 वीक में फिर से एक नया एम्प्लॉयर ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे भी देखा कि लोगों के पास 2-3 ऑफर भी है 2 हफ्ते के अंदर, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट, क्योंकि विंडो कम होता है। और कनाडा में क्या है कि कनाडा में रेफरल बहुत चलता है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी को जब ज्वाइन करोगे तो ये लोग रेफरेंस मांगता है कि आपका प्रीवियस रेफरेंस जो है एंड आपको जेन्युइन रेफरेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि आपका अगर रेफरेंस बहुत अच्छा है, सॉलिड है, आपका शायद इंटरव्यू भी नहीं हो सकता है, आपको डायरेक्टली शायद ले ले आपसे बात करने के बाद, ऐसे भी हो सकता है। तो कनाडा में आप ऐसा कभी मत करना। अगर आपको कोई मतलब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे लाइक नो ये जो मार्केट है, मार्केट काइंड ऑफ ओपन मार्केट है एंड काइंड ऑफ ऑनेस्ट मार्केट है। ऑनेस्ट में इसलिए आपको बोलूँगा कि यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। इंडिया में उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। लाइक आपके साथ अगर कोई भी बुरा होता है या अगर आपके साथ कोई अगर यू नो ऐसा कुछ करता है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, देन यू कैन सू देम। और यहाँ पे अगर आप सू करते हो देन लाइक नो जिसके अगेंस्ट में करोगे एंड आपका अगर जेन्युइन केस है तो आपको बहुत अच्छा कंपनसेशन मिल सकता है, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो ही है तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे आप किसी भी कंपनी को जब आप कमिटमेंट कर रहे हो कि आप 14 दिन में ज्वाइन करने वाले हो, अगर आपको मौका मिलता है किसी और कंपनी में मान लो, तो आप उसको पहले से बोल दो। मतलब उसको ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में जाके मत बोलो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जाके अगर आप उसको बोलोगे तो उस कंपनी के पास ऑप्शंस काफ़ी कम होगा, राइट। क्योंकि अगेन 14 दिन का जो पीरियड है वो बहुत ही छोटा पीरियड है, उसको फिर से हंट करना पड़ेगा एंड उसका जो भी है रेवेन्यू लॉस होगा, राइट। तो वो आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता है, आपका जो मार्केट जो रेफरेंस है वो गलत ख़राब हो सकता है, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको एक ऑफ़र मिलता है आप उसी ऑफ़र से स्टिक रहिए। अगर आपको स्विच करना है, आप उस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद
कुछ महीने काम करने के बाद आफ्टर फ्यू डेज लाइक तब आप स्विच कर सकते हो, लेकिन कमिटमेंट करने के बाद आप कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन मत करिए। दैट इज़ माई रिकमेंडेशन, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है ये बहुत छोटा मार्केट है, इंडिया के ऐसा इतना बड़ा मार्केट नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बस 5 बड़ी बैंक है और बाकी जो भी अपना इंडिया का जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो कंपनीज यहाँ पे है, लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी का जो क्लाइंट है वो मैक्सिमम यूएस बेस्ड क्लाइंट है। तो इंडिया में काम करना यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी के होके अगर आपका क्लाइंट यूएस का क्लाइंट है तो, ठीक है। डिफरेंस तब है अगर आपका कैनेडियन क्लाइंट है और अगर आपको कैनेडियन क्लाइंट का ऑफिस में जाकर अगर आपको काम करना है, देन आपको वो फ्लेवर आएगा कि क्लाइंट फेसिंग रोल का फ्लेवर आएगा। अदरवाइज जो लोग यूएस अकाउंट के लिए इंडिया से फ्लाई करके कनाडा आ रहे हैं, कनाडा इज़ ऑल्सो ऑफशोर टू यूएस क्लाइंट, राइट। तो आप अपने घर से रिमोट वर्किंग करोगे या ऑफिस जाकर, ऑफिस मतलब आपके सर्विस बेस्ड कंपनी का जो ऑफिस है उस ऑफिस में जाकर आपको काम करना पड़ेगा। सो दैट इज़ काइंड ऑफ सेम स्टोरी, आप इंडिया में कर रहे हो यहाँ पे कर रहे हो, सेम स्टोरी। तो यहाँ पे मार्केट छोटा है, मार्केट उतना बड़ा नहीं है, इंडिया में काफ़ी बड़ा मार्केट है, तो इंडिया के साथ आप इसको कंपटीशन मत करना, ठीक है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। तो अगर आपको एक ऑफर मिलता है आप उसी ऑफर के साथ स्टिक रहिए, उसके बाद जो भी करना है लॉजिकली कीजिए, ठीक है, एथिकली कीजिए। यहाँ पे एथिक्स को बहुत माना जाता है, ये लोग एथिक्स को बहुत वैल्यू देता है, वो आप कीजिए। नाउ नंबर 2, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू क्रैक अ इंटरव्यू हियर, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैंने शुरू किया था कि मार्केट में रिसेशन चल रहा था, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि ऑन पेन एंड पेपर अभी भी रिसेशन है मार्केट में, लेकिन पहले से मुकाबले अभी मार्केट का हाल काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट 6 महीने पहले 7 महीने पहले भी इतना अच्छा मार्केट नहीं था। आजकल मेरे पास एटलीस्ट हर रोज़ 1 या 2 कॉल आता है, ठीक है। जब से मैंने लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल अपडेट किया या जो भी अदर जॉब पोर्टल से जहाँ पर भी मैंने प्रोफाइल अपडेट किया, तो 1-2 कॉल आता है। हाँ, 1-2 कॉल जो आता है उसमें एक कॉल शायद कॉमन ही होता है, एक ही ओपनिंग के लिए 2-3 बार 4 बार 7 बार कॉल आता है फ्रॉम डिफरेंट एजेंसी, लेकिन कॉल आ रहा है, राइट। 6 महीने पहले कॉल नहीं आता था। तो दैट्स अ गुड थिंग कि अभी मार्केट थोड़ा सा अभी अप हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो द गुड न्यूज़ इज़ कि अभी मुझे भी एक नया नौकरी मिल गया दोस्तों, ठीक है। मैं सोच रहा था कि इंटरव्यू दूँ या ना दूँ, बिकॉज आई वॉज क्वाइट हैप्पी इन माई कंपनी। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था बहुत ही अच्छा कंपनी है, मेरे कंपनी के जो लोग थे, मैनेजर्स जो भी थे, दे आर ऑल वेरी नाइस पीपल, मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी एंड आई वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल, लाइक एक कम्फर्ट जोन भी बन गया था मेरा, मैं जिस कंपनी में था। ऑब्वियसली मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन दैट्स अ माइंड ब्लोइंग कंपनी, राइट। अगर आप उस कंपनी में हो और अगर आपको पता है मैं किस कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ, तो वेरी गुड कंपनी, ठीक है। नो मैटर लोग क्या बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, इट्स अ माइंड ब्लोइंग कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट कंपनी। तो क्या हुआ कि अभी जस्ट 1 महीने पहले मेरे पास एक कॉल आया, एक कंसल्टेंट से मेरे पास कॉल आया कि एक ओपनिंग है, अगर आप इंटरेस्ट हो तो हम लोग आपके जो भी CV है हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो मैंने बोला कि मतलब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जब जॉब का कॉल आएगा ना, आपको आपकी करेंट सैलरी कोई नहीं पूछेगा। मान लो अगर आप इंडिया से आप यहाँ पे आए हो, आपको अगर कम सैलरी मिला है, मान लो आपको 90,000 मिला है, 1 लाख मिला है, दैट इज़ मतलब IT के स्टैंडर्ड में यहाँ पे थोड़ा सा कम है, ठीक है। अगर आपको एनीथिंग बिलो 100K इज़ लेस, यहाँ पे सैलरी जो है उसका जो है कम है वो। तो अगर आपको ऐसा ऑफर हुआ है तो आप यहाँ पे अगर आपके पास कॉल आता है किसी और कंपनी से, आप कुछ भी मांग सकते हो। कुछ भी मीन्स लाइक ऑब्वियसली एक बजट होता है, एक मार्केट एक्सपेक्टेशन होता है, लाइक आपका एक लिमिट होता है। तो मान लो अगर आपको 100K मिल रहा है तो आप 150K भी मांग सकते हो, 130K भी मांग सकते हो। और कनाडा में 20-30 हज़ार का इंक्रीमेंट होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं ईयरली सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसको ऐसे ही कुछ बोला था, मैंने 30-40% मैंने बोला था कि इतना सैलरी मिलेगा क्या। तो वो मुझे बोला था कि मैं क्लाइंट से बात करके बोलता हूँ। तो उसने क्लाइंट से बात करके मुझे बोला हाँ हम लोग दे सकते हैं आपको, बट दैट इज़ अ मैक्स लिमिट। तो मैंने बोला ठीक है, इंटरव्यू देने में क्या है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना था कि कनाडा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा है। इंडिया में तो मैंने इंटरव्यू दिया, जैसे मैंने बोला मैंने 4-5 बार इंडिया में स्विच किया, बहुत सारा ऑफर्स भी था, तो बहुत इंटरव्यू दिया, उसका एक एक्सपीरियंस है इंडिया का। तो मैं कनाडा का जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का वो मैं करना चाह रहा था, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहता था। मेरा
ऐसा कोई मोटो नहीं था कि मैं मेरा जो करंट कंपनी है मैं इसको छोड़ दूँ। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं अपने वाइफ को भी बोला था कि मुझे तो नहीं छोड़ना है, मुझे इसी कंपनी में रहना है, बस मेरे पास देख रहा हूँ, ऐसे ही इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो इंटरव्यू, अब ट्रस्ट मी, मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में इंटरव्यू दिया विदाउट एनी प्रिपरेशन। मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं लिया दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में काम बहुत था, मैं बहुत बिजी था। और उतना, जैसे मैंने बोला कि देखिए इंडिया में जब मैं स्विच करता था ना, तो एक होता था कि यार इतना ज़्यादा सैलरी मिलेगा, मुझे चेंज करना है, तो वो एक चीज़ होता था कि अंदर से होता था कि मुझे चेंज करना है, तो इसलिए प्रिपरेशन भी वैसे ही लेते थे। यहाँ पे था कि यहाँ पे मुझे चेंज नहीं करना था, ठीक है, मुझे बिल्कुल चेंज नहीं करना था, तो इसलिए प्रिपरेशन भी मैंने नहीं लिया। जो मुझे पता है वही बोलूँगा। तो इंटरव्यू के दिन भी मैंने आधा घंटे का इंटरव्यू हुआ, ओनली 30 मिनट्स इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू जो हुआ वो जो इन लोगों का क्लाइंट है उसने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया, तो उनके साथ मेरा बात हुआ, 30 मिनट्स बात हुआ मेरा। थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन हुआ, लेकिन मैक्सिमम बातें हुआ। तो उसके बाद मुझे बोला ठीक है, वी आर गुड, हम लोग आपको बोलेंगे। तो मैंने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू देने के बाद मुझे लगा कि पॉजिटिव है, लेकिन मुझे लगा था कि और 1-2 राउंड होगा शायद, जैसे इंडिया में होता है, राइट। इंडिया में पहले आपका एक टेक्निकल राउंड होता है, उसके बाद एक टेक्निकल राउंड हो सकता है, उसके बाद एक मैनेजरियल राउंड होगा, उसके बाद एक HR राउंड होगा, तो 3-4 राउंड होता है, राइट। और ऐसा मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि टेक्निकल राउंड मेरा हुआ था, मैनेजरियल राउंड हुआ था, सब कुछ होने के बाद मेरा जो HR राउंड था, HR राउंड में मेरा कट गया था। मैं कभी सोचा नहीं था, मेरा तब 11-12 साल का एक्सपीरियंस था और काफ़ी निश स्किल में मैं काम करता हूँ, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि HR लेवल पे कट सकता है। तो मेरा HR लेवल पे भी कट चुका था एक बार, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा था यहाँ पे भी और 1-2 इंटरव्यू होगा, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने मुझे कंफर्म कर दिया, तुरंत कंफर्म कर दिया, 2 दिन के अंदर कंफर्म कर दिया, और मुझे बोला कि आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। अभी इस टाइम पे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ गया कि यार इतना इजी थोड़ी है, मतलब ऐसे ही मैंने विदाउट एनी, मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया विदाउट एनी प्रिपरेशन। और मेरे पास 5 या 6 दिन के अंदर मेरे पास इन लोगों ने बोला कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, वी आर गुड टू रिलीज द ऑफर। तो अभी क्या करूँ मैं, अभी मैंने इन लोगों से 2-3 दिन 4 दिन मैंने टाइम ले लिया। उसके बाद मैंने अपने मैनेजर से बात किया, मेरा जो कंपनी का मैनेजर है, तो उसने बोला कि देख, अगर तुझे ज़्यादा सैलरी मिल रहा है तो छोड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर पैसा ज़्यादा मिलता है, लाइक घर लेना है, ये जो भी करना है तुम कर सकते हो। तो दे वर ओके, राइट। ऑब्वियसली बोल रहा था कि रुक जा, यहाँ पे हम लोग भी अप्रेजल करेंगे, या वॉट एवर इट इज़। बट ऑन पर्सनल नोट उसने मुझे बोला कि अगर ज़्यादा सैलरी मिल रहा है एंड इफ़ यू वांट टू गो अहेड यू कैन गो अहेड, नो इशू। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो यार चलते करते। तो मैंने इन लोगों को दे दिया मेरा डॉक्यूमेंट, 2 दिन के अंदर मेरे पास ऑफर लेटर भी आ गया। तो अभी यहाँ पे ये लोग मुझे पूछा कि कब तक ज्वाइन कर सकते हो, राइट, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 2 हफ्ते का होता है नोटिस पीरियड। तो मैंने इन लोगों से 1 महीने के ऊपर टाइम लिया। मैंने बोला नहीं, मुझे 1 महीना टाइम चाहिए, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इस कंपनी में बहुत दिनों से हूँ और थोड़ा सा डिपेंडेंसी भी है। मैं ऐसे ही अचानक छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं 1 महीने के बाद ही छोड़ना चाहता हूँ। एंड दे वर एग्रीड। ये मुझे अच्छा लगा कि इन लोगों ने मुझसे एक बार भी नेगोशिएट नहीं किया कि नहीं आपको 14 दिन के अंदर ही ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे इंडिया में होता है। इंडिया में अगर आप इंटरव्यू देते हो, अगर आपको जॉब मिलता है, आपको पता होगा कि वहाँ पे जो रिक्रूटर होता है वो कितना फॉलोअप करते हैं आपको, कि आप अगर हो सके कल ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इन लोगों का क्लाइंट बिलिंग का फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को मैंने बोला कि 1 महीने के ऊपर थोड़ा सा टाइम चाहिए, 1 महीना 4 दिन मैंने टाइम लिया। तो ये दे वर ओके, मुझे बोला कि आप मुझे बोलो कि कब ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने डिजिग्नेशन भी नहीं डाला था, मैंने बोला कि इस डेट को, तो ये लोग राजी हो गया था। तो उसके 2 हफ्ते के बाद मैंने डिजिग्नेशन डाला, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 2 हफ्ते का नोटिस होता है। तो उसके बाद मेरा नोटिस हुआ, लेकिन सो दैट वाज माय स्टोरी। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि लोग, आई डोंट नो आज के दिन में लोग क्या बोलता है, नेगेटिव बोलता है, नहीं बोलता है, क्योंकि फेसबुक में मैं बहुत नेगेटिव देखता हूँ। एक दूसरे ग्रुप में मैं हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं कनाडा के जॉब मार्केट के ऊपर। लेकिन टचवुड अभी तक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है दोस्तों, एंड दिस इज़ लाइव एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू गाइस। ये मेरा लाइव एग्जांपल है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं IIT गाय, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, हम्बल एजुकेशनल बैकग्राउंड है एंड हम्बल टेक्निकल स्किल है, ठीक है। सब कुछ मैनेजेबल है, ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो ऑर्डिनरी होके भी अगर मतलब इतना आसानी से अगर हो गया, तो मुझे आज के दिन में तो बोलना पड़ेगा कि बॉस मुझे थोड़ा सा ये इजी लगा इंडिया के कंपटीशन में, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। एक पोजीशन को लेने के लिए 10, 15, 20 बंदा खड़ा है। लेकिन यहाँ पे शायद अभी भी मार्केट उतना सैचुरेटेड नहीं हुआ है। तो अगर आपका स्किल सेट है, देन मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट कैनेडियन जॉब मार्केट। तो अगर आप IT में हो और अगर आप
कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो, अगर आपको PR मिल चुका है, अगर आपको ओपन वर्क परमिट मिल चुका है, या अगर आपको क्लोज्ड वर्क परमिट में भी अगर आना पड़ रहा है, आप लॉन्ग टर्म का सोच के आइए, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छा है और ईजी है। ठीक है, आप यहाँ पे ईजिली काम कर सकते हो। और यहाँ पे और एक बात है कि 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी अगर आप चाहते हो एज ए डेवलपर आप काम कर सकते हो, एज ए टेक्निकल लीड आप काम कर सकते हो। अगर आपको मैनेजरियल काम पसंद नहीं है, आपको यहाँ पे कोई फोर्स नहीं करेगा, राइट। लेकिन जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो आपको जो सैलरी मिलेगा आपके प्रीवियस सैलरी के ऊपर बेस करके नहीं मिलेगा। आज आपको 150 के मिल रहा है, कल आपको 130 के मिल सकता है, परसों आपको 200 के मिल सकता है। वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है, आपका जो स्किल सेट है उसके ऊपर। तो मैंने ऐसा भी देखा कि एक इंसान को मैंने देखा, बंदा तो नहीं बोलूँगा, उनका 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन वो अभी भी डेवलपमेंट का ही काम करता है, एज ए डेवलपर काम करता है वो, क्योंकि उसको एज ए डेवलपर काम करने का वो उसको मज़ा आता है। बोलता है कि 8 घंटा मुझे काम करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, दूसरे लोगों का स्ट्रेस नहीं लेना है, खुद का काम खुद का डिलीवरी कर देना है, दैट्स इट। एट द एंड ऑफ डे आई एम हैप्पी, और उसके बाद जो मुझे पैसा मिल रहा है आई एम हैप्पी विद दैट। तो यहाँ पे ये है। लेकिन इंडिया में 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप ऑब्वियसली आप एज ए डेवलपर काम नहीं कर सकते, आपको ऊपर जाना पड़ेगा। या तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी किक्ड आउट। सो दैट्स अ हार्श रियलिटी। सो अगर आप IT में हो, 15-20 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया, और अगर आप अभी भी सोच रहे हो आपको कनाडा आना चाहिए नहीं चाहिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स अगर आप देख रहे हो इंटरनेट में, मैं आपको बोलूँगा इतना ज़्यादा नेगेटिव मत होइए, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। पहले आप कनाडा आ जाइए, यहाँ का मार्केट बहुत इजी है, बहुत ओपन है, और अगर आपको स्किल सेट है, आपके पास जॉब की यहाँ पे कमी नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कमेंट्स है IT के ऊपर, अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर ऐसा वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे से जुड़ जाइए, डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऐसा हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ कनाडा के ऊपर लेके आता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।